क्या आपने कभी किताब खोली है लेकिन 5 मिनट बाद ही आपका मन मोबाइल उठाने का करने लगा? क्या आपने कभी सोचा कि आज तो पूरा दिन पढ़ाई करूंगा, लेकिन रात होते होते एहसास हुआ कि पूरा दिन निकल गया और पढ़ाई मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुई? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किताब सामने होती है लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा होता है? कभी सोशल मीडिया, कभी दोस्त, कभी गेम, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी बिना किसी वजह के आलस। अगर इन सवालों में से एक का भी जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, बल्कि ये भी समझेंगे कि इसके पीछे हमारे दिमाग की असली कहानी क्या है। और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप खुद को पहले से बिल्कुल अलग महसूस करें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या किताब नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और हमारी आदतें होती हैं। शुरुआत। हर साल लाखों बच्चे एक ही शिकायत करते हैं, सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या इसका मतलब यह है कि बच्चा कमजोर है? क्या उसका दिमाग कमजोर है, या फिर वो मेहनत नहीं करना चाहता? सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में इनमें से कोई भी कारण सही नहीं होता। असल वजह कुछ और होती है। हमारा दिमाग हमेशा वही काम करना चाहता है जिसमें तुरंत खुशी मिले। अगर आप मोबाइल खोलते हैं तो हर कुछ सेकंड में नया वीडियो, नई रील, नया गाना, नया मनोरंजन मिल जाता है। लेकिन जब आप किताब खोलते हैं तो शुरुआत में कोई मजा नहीं आता। यहीं से दिमाग फैसला कर लेता है कि मोबाइल ज्यादा आसान और मजेदार है। धीरे धीरे यही आदत बन जाती है। मोबाइल की दुनिया और पढ़ाई की लड़ाई। आज का स्टूडेंट पहले जैसा नहीं है। पहले बच्चों के पास खेलने के लिए मैदान था, किताबें थीं और कुछ दोस्त थे। लेकिन आज एक मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक, गेम्स, चैटिंग, हर ऐप आपके दिमाग को बार बार अपनी ओर खींचता है। सोचिए, अगर कोई आपको हर मिनट चॉकलेट खिलाए और दूसरी तरफ कोई आपको करेले की सब्जी दे, तो आपका मन किस तरफ जाएगा? ठीक यही काम मोबाइल हमारे दिमाग के साथ करता है। मोबाइल तुरंत खुशी देता है, जबकि पढ़ाई का फल महीनों या सालों बाद मिलता है। इसलिए हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाली खुशी को चुन लेता है। दूसरा कारण, लक्ष्य का साफ ना होना। बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वे पढ़ क्यों रहे हैं। अगर किसी इंसान को मंजिल ही नहीं पता तो वो रास्ते पर कितनी देर तक टिक पाएगा? मान लीजिए 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसके माता पिता ने कहा है। दूसरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। अब सोचिए, जब दोनों के सामने मुश्किल चैप्टर आएगा तो कौन ज्यादा देर तक मेहनत करेगा? बिल्कुल वही जिसके पास अपना सपना होगा। यही वजह है कि बिना लक्ष्य के पढ़ाई बोझ लगने लगती है। तीसरा कारण, डर। कई बच्चे पढ़ाई से नहीं बल्कि असफलता से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं पढ़ूंगा और फिर भी नंबर कम आए तो? यही डर उन्हें पढ़ाई शुरू ही नहीं करने देता। धीरे धीरे वे पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो असफल होने का दर्द भी नहीं होगा। लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक होती है। चौथा कारण, दूसरों से तुलना। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सफलता दिखाता है। कोई कहता है उसने 98% लाए, कोई बताता है कि उसने 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, कोई दिन भर पढ़ाई की फोटो डालता है। ऐसे में सामान्य स्टूडेंट खुद को कमजोर समझने लगता है। वो सोचता है मैं तो किसी काम का नहीं हूं। यहीं से उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है, और जब आत्मविश्वास गिरता है तो पढ़ाई में मन लगना और भी मुश्किल हो जाता है। पांचवा कारण, गलत पढ़ाई का तरीका। बहुत सारे बच्चे घंटों किताब के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। उन्हें लगता है कि समय देना ही पढ़ाई है, जबकि असली पढ़ाई तब होती है जब आपका दिमाग पूरी तरह उसी विषय पर काम कर रहा हो। अगर कोई छात्र 3 घंटे सिर्फ किताब खुली रखे और दूसरा छात्र 1 घंटा पूरी एकाग्रता से पढ़े, तो ज्यादा सीखने वाला दूसरा छात्र होगा। इसलिए केवल समय नहीं बल्कि ध्यान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। छठा कारण, नींद और शरीर की अनदेखी। कई बच्चे रात रात भर मोबाइल चलाते हैं, सुबह देर से उठते हैं, नींद पूरी नहीं होती, फिर जब पढ़ने बैठते हैं तो जम्भाई आने लगती है। ऐसे में वे सोचते हैं कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। असल में समस्या मन की नहीं, शरीर की होती है। थका हुआ दिमाग कभी भी लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा सकता। इसलिए अच्छी नींद भी पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि पढ़ाई में मन ना लगने के पीछे सिर्फ आलस नहीं होता। इसके पीछे मोबाइल की लत, लक्ष्य की कमी, डर, दूसरों से तुलना और गलत दिनचर्या जैसे कई कारण होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दिमाग पढ़ाई से भागता है तो क्या उसे दोबारा पढ़ाई की तरफ लाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल।
लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग को समझना होगा, क्योंकि जिस चीज को हम मन नहीं लगना कहते हैं वो कई बार मन की नहीं बल्कि दिमाग की आदतों की समस्या होती है। दिमाग आखिर चाहता क्या है? जरा सोचिए, अगर आपको दो काम दिए जाएं, पहला 5 मिनट तक मोबाइल पर मजेदार वीडियो देखना, दूसरा 5 मिनट तक गणित के कठिन सवाल हल करना, आपका मन किस तरफ जाएगा? ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा उस काम की तरफ भागता है जहां कम मेहनत और ज्यादा मजा मिले। यही कारण है कि पढ़ाई शुरू करने से पहले ही हमारा मन दूसरी चीजों की तरफ जाने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिमाग की यही आदत बदली भी जा सकती है। आदतें कैसे बनती हैं? कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती। हर आदत 3 चरणों से बनती है। पहला, एक संकेत मिलता है। दूसरा, हम कोई काम करते हैं। तीसरा, हमें उसका परिणाम या खुशी मिलती है। मान लीजिए आप पढ़ने बैठे, 2 मिनट बाद मोबाइल की नोटिफिकेशन आई, आपने मोबाइल उठा लिया, रील देखी, हंसी आई, दिमाग को तुरंत खुशी मिली। अब अगली बार जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे, दिमाग खुद मोबाइल की याद दिलाएगा। यही आदत का चक्र है। अगर इस चक्र को नहीं तोड़ा गया तो पढ़ाई में मन लगना और भी कठिन होता जाएगा। क्या सिर्फ मोटिवेशन से सब बदल जाएगा? बहुत से छात्र हर दिन मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद 2 घंटे पढ़ते भी हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता, अनुशासन ज्यादा देर तक साथ देता है। अगर आप केवल मन होने पर पढ़ेंगे तो बहुत कम पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आपने तय समय पर बैठने की आदत बना ली तो धीरे धीरे पढ़ाई आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। छोटी शुरुआत की ताकत। अक्सर छात्र सोचते हैं आज से मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन 2 दिन बाद वे थक जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसकी जगह अगर आप सिर्फ 20 मिनट पूरे ध्यान से पढ़ें, फिर थोड़ा आराम करें और फिर दोबारा पढ़ें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग लंबे समय तक ध्यान लगाने लगेगा। याद रखिए, बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से बनती है। पढ़ाई का सही माहौल कितना जरूरी है। मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं, पास में मोबाइल रखा है, टीवी चल रहा है, दोस्त लगातार मैसेज कर रहे हैं। ऐसे में क्या आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा? शायद नहीं। इसलिए पढ़ाई का माहौल बहुत मायने रखता है। जहां पढ़ें वहां सिर्फ वही चीजें रखें जो पढ़ाई से जुड़ी हों। जितने कम ध्यान भटकाने वाले साधन होंगे, उतना ज्यादा फोकस बनेगा। हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। कई छात्र किताब पढ़कर जल्दी सीखते हैं, कुछ लिखकर याद करते हैं, कुछ सुनकर समझते हैं, कुछ चित्र और चार्ट देखकर जल्दी सीखते हैं। इसलिए दूसरों की नकल करने के बजाय अपना तरीका पहचानिए। अगर कोई तरीका आपके लिए काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। हो सकता है आपको सीखने का दूसरा तरीका ज्यादा सूट करता हो। गलती करने से डरना बंद कीजिए। बहुत सारे बच्चे इसलिए सवाल नहीं पूछते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग हंसेंगे। लेकिन याद रखिए, जो छात्र सवाल पूछता है वही आगे बढ़ता है। गलतियां असफलता नहीं है, गलतियां सीखने का रास्ता है। हर सफल इंसान ने हजारों गलतियां की हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हर गलती से कुछ नया सीखा। तुलना नहीं, प्रगति देखिए। अगर आप रोज खुद की तुलना किसी टॉपर से करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन अगर आज की तुलना कल वाले अपने आप से करेंगे तो हर छोटी प्रगति आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। आज 1 अध्याय समझ आया, कल 2 अध्याय आएंगे। धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़ी सफलता बन जाते हैं। माता पिता और शिक्षकों की भूमिका। कई बार बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर समय डांट, तुलना और दबाव उन्हें अंदर से तोड़ देता है। हर बच्चे को सिर्फ अंक नहीं बल्कि विश्वास की भी जरूरत होती है। अगर घर और स्कूल में उसे प्रोत्साहन मिले तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास बढ़ते ही पढ़ाई में मन लगने लगता है। याद रखिए ये बात, अगर आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भविष्य खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपनी आदतों और दिनचर्या को बदलने की जरूरत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कीजिए, एक दिन वही सुधार आपकी पहचान बन जाएगा। दोस्तों, पिछले 2 भागों में हमने जाना कि पढ़ाई में मन न लगना कोई कमजोरी नहीं है। इसके पीछे हमारे दिमाग की आदतें, वातावरण, मोबाइल की लत, लक्ष्य की कमी और अनुशासन की कमी जैसे कारण होते हैं। लेकिन अब समय है सबसे महत्वपूर्ण सवाल का, आखिर पढ़ाई में मन लगाया कैसे जाए? अगर आज कोई छात्र ये फैसला कर ले कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो वो कहां से शुरुआत करे? आज के इस भाग में हम ऐसे 10 असरदार तरीकों की बात करेंगे जिन्हें अपनाकर कोई भी छात्र धीरे धीरे अपनी पढ़ाई की आदत बदल सकता है। पहला तरीका, सिर्फ शुरुआत करने की आदत डालिए। दुनिया का सबसे मुश्किल काम कई बार पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई शुरू करना होता है।
हम सोचते रहते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, पहले मोबाइल देख लेता हूं, पहले चाय पी लेता हूं, और इसी सोच में पूरा दिन निकल जाता है। इसलिए खुद से सिर्फ इतना वादा कीजिए, मैं केवल 15 मिनट पढ़ूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि 15 मिनट बाद आपका दिमाग उसी काम में रमने लगता है और आप बिना जबरदस्ती आगे भी पढ़ते रहते हैं। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। दूसरा तरीका, लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए। अगर आप खुद से कहेंगे आज पूरा साइंस खत्म करना है, तो दिमाग डर जाएगा। लेकिन अगर आप कहें आज सिर्फ 10 पेज पढ़ने हैं, तो काम आसान लगेगा। बड़ा लक्ष्य हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में पूरा होता है। हर छोटा लक्ष्य पूरा होने पर खुद की तारीफ कीजिए, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तीसरा तरीका, पढ़ते समय मोबाइल को खुद से दूर रखिए। आज का सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला साधन मोबाइल है। एक नोटिफिकेशन, एक रील, एक मैसेज और आपका पूरा ध्यान टूट जाता है। इसलिए पढ़ते समय मोबाइल को साइलेंट करके ऐसी जगह रखिए जहां वो आपकी नजर में भी ना आए। अगर पढ़ाई के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है, तो उसे अपने अध्ययन समय से बाहर रखिए। याद रखिए, जो चीज बार बार ध्यान खींचती है, वो आपकी एकाग्रता भी बार बार तोड़ती है। चौथा तरीका, समय नहीं, फोकस गिनिए। कई छात्र कहते हैं मैं आज 6 घंटे पढ़ा, लेकिन सवाल यह है उन 6 घंटों में कितना समय सचमुच पढ़ाई हुई। अगर बीच बीच में मोबाइल, बातें और ध्यान भटकता रहा, तो लंबा समय भी कम प्रभावी हो सकता है। इसलिए घंटों की जगह अपने ध्यान की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए। 1 घंटा पूरी एकाग्रता से पढ़ना कई बार 3 घंटे बिना फोकस के पढ़ने से बेहतर होता है। पांचवा तरीका, लिखकर पढ़ने की आदत डालिए। सिर्फ पढ़ने से कई बातें जल्दी भूल जाती हैं, लेकिन जब आप किसी उत्तर, सूत्र या महत्वपूर्ण बिंदु को अपने हाथ से लिखते हैं, तो दिमाग उसे बेहतर तरीके से याद रखता है। लिखना केवल याद करने का तरीका नहीं, बल्कि समझने का भी तरीका है। छठा तरीका, रोज थोड़ा थोड़ा दोहराइए। कई छात्र परीक्षा से 1 दिन पहले पूरी किताब याद करने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप रोज 15-20 मिनट पुराने अध्याय दोहराएंगे, तो परीक्षा के समय तनाव बहुत कम होगा। दोहराना सीखने का सबसे मजबूत हिस्सा है। 7वां तरीका, खुद पर विश्वास रखिए। अगर हर दिन आप खुद से यही कहेंगे, मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग भी उसी पर विश्वास करने लगेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। आप अपने आप से जैसा बोलते हैं, वैसा ही सोचने लगते हैं। 8वां तरीका, शरीर को भी उतनी ही अहमियत दीजिए। एक थका हुआ शरीर और एक थका हुआ दिमाग कभी भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता। रोज थोड़ा चलना, हल्का व्यायाम करना, पर्याप्त पानी पीना और संतुलित भोजन लेना आपकी पढ़ाई को भी बेहतर बनाता है। स्वस्थ शरीर तेज दिमाग की नींव है। 9वां तरीका, दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला कीजिए। अगर आपका दोस्त आपसे ज्यादा पढ़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं। हर व्यक्ति की गति अलग होती है। आज आप जहां हैं, वहां से एक कदम आगे बढ़ना ही असली जीत है। कल से बेहतर आज और आज से बेहतर कल, यही लगातार प्रगति सफलता का रास्ता बनाती है। 10वां तरीका, अपने सपने को रोज याद कीजिए। जब भी पढ़ाई से मन हटे, खुद से पूछिए, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या मैं अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहता हूं? क्या मैं एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अधिकारी या सफल इंसान बनना चाहता हूं? जब आपका क्यों मजबूत होगा, तब आपका कैसे अपने आप आसान होता जाएगा। सपना केवल सोते समय नहीं देखा जाता। सपना वो होता है जो आपको हर दिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करे। एक छोटी सी कहानी। एक छात्र था जिसे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हर दिन कहता था, मेरा मन नहीं लगता। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, तुम्हें 5 घंटे नहीं पढ़ना है, सिर्फ 20 मिनट पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। उसने यही किया। पहले दिन 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 45 मिनट। कुछ महीनों बाद वही छात्र अपनी कक्षा के अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा। उसकी बुद्धि अचानक नहीं बढ़ी थी, बदली थी उसकी आदतें। और जब आदतें बदलती हैं, तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के पहले 3 भाग देखे हैं, तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि पढ़ाई में मन न लगना कोई बीमारी नहीं है, और ना ही ये इस बात का प्रमाण है कि आप बुद्धिमान नहीं हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस डर की जो लाखों छात्रों को हर दिन अंदर ही अंदर तोड़ता है। वो डर है परीक्षा का डर।
परीक्षा का नाम सुनते ही कई छात्रों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। कुछ की नींद उड़ जाती है, कुछ का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और कुछ तो ये सोचकर ही घबरा जाते हैं कि अगर इस बार अच्छे नंबर नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या परीक्षा आपकी पूरी जिंदगी का फैसला करती है? उत्तर है नहीं। परीक्षा आपकी तैयारी को माप सकती है, लेकिन आपकी पूरी क्षमता को नहीं। असफलता अंत नहीं होती। आज दुनिया के जितने भी बड़े वैज्ञानिक, खिलाड़ी, उद्योगपति और सफल लोग हैं, उनमें से अधिकांश ने जीवन में कभी न कभी असफलता का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। एक परीक्षा में कम अंक आ जाना यह साबित नहीं करता कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये केवल इतना बताता है कि इस बार आपकी तैयारी बेहतर नहीं थी, और अगर तैयारी बेहतर नहीं थी तो उसे बेहतर बनाया जा सकता है। याद रखिए, गलती स्थायी नहीं होती, लेकिन उससे सीख लेना स्थायी बदलाव ला सकता है। दूसरों की राय से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। बहुत बार छात्र पढ़ाई से ज्यादा लोगों की बातों से परेशान हो जाते हैं। कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, कोई कहता है तुम बहुत पीछे हो, लेकिन सच ये है कि जो लोग आपकी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, वे आपकी क्षमता का सही अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी मेहनत की आवाज सुनिए। हर दिन की नई ईमानदार मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज सोशल मीडिया पर आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे 7 दिन में टॉपर बनो, 10 घंटे की जगह सिर्फ 2 घंटे पढ़ो और सब याद कर लो। लेकिन वास्तविक जीवन में सफलता का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता। सफलता रोज की गई मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम होती है। जो छात्र रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है, वही लंबे समय में सबसे आगे निकलता है। अगर आज शुरुआत करोगे तो भविष्य बदलेगा। कई छात्र सोचते हैं अब तो बहुत देर हो गई, लेकिन सच ये है कि शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय हमेशा आज होता है। अगर आपने पिछले 6 महीने बर्बाद किए हैं तो अगले 6 महीने उन्हें वापस नहीं ला सकते, लेकिन आने वाले 6 महीने आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। अतीत को बदलना संभव नहीं है, लेकिन भविष्य अभी भी आपके हाथ में है। अपने माता पिता की मेहनत को याद कीजिए। जब भी पढ़ाई से मन हटे, एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचिए। उन्होंने आपके लिए कितनी मेहनत की है, कितनी उम्मीदें रखी हैं, कितनी बार अपनी इच्छाएं छोड़कर आपकी जरूरतें पूरी की हैं। ये दबाव महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरणा लेने के लिए सोचिए। उनकी मेहनत का सबसे बड़ा सम्मान आपकी ईमानदार कोशिश है। हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनाइए। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है। अगर कल आपने 20 मिनट पढ़ा था तो आज 25 मिनट पढ़िए। अगर कल एक अध्याय समझा था तो आज थोड़ा और आगे बढ़िए। छोटे छोटे सुधार ही बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। जीवन केवल अंकों से बड़ा है। अच्छे अंक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे आपकी पूरी पहचान नहीं है। आपकी ईमानदारी, आपका अनुशासन, आपका व्यवहार, आपकी सीखने की इच्छा, ये सभी चीजें मिलकर आपको एक सफल इंसान बनाती हैं। इसलिए कभी भी अपने नंबरों के आधार पर खुद को कम मत आंकिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए। हर छात्र के लिए एक संदेश। अगर इस समय कोई छात्र ये वीडियो देख रहा है और उसे लगता है कि वो बहुत पीछे रह गया है, अगर उसे लगता है कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अगर उसे लगता है कि वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है, तो मैं उससे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अपने बारे में जल्दी फैसला मत कीजिए। आज की आपकी स्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आपके अंदर सीखने की क्षमता आज भी मौजूद है। जरूरत सिर्फ सही दिशा, सही आदत और लगातार प्रयास की है। याद रखिए, पेड़ भी एक दिन में बड़ा नहीं होता, वो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और एक दिन वही पेड़ हजारों लोगों को छाया देता है। इसी तरह आपकी छोटी छोटी मेहनतें भी एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। शानदार समापन। तो दोस्तों, आज हमने इस पूरी श्रृंखला में जाना कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, दिमाग कैसे काम करता है, सही आदतें कैसे बनती हैं और सफलता की राह पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप कल का इंतजार करेंगे या आज से ही अपने सपनों की शुरुआत करेंगे? याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सपनों के लिए रोज मेहनत करने वाले ही इतिहास बनाते हैं। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो पढ़ाई को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।
अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल, एजुकेशनल और जीवन बदलने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आज से अपनी पढ़ाई की नई शुरुआत कर रहा हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।